उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। दृष्टि के सकारात्मक परिवर्तन की प्रेरणा भगवद गीता का सीधा सीधा भाव है कि दृष्टि बदल जाएगी तो सृष्टि बदल जाएगी। और सत्य ये है कि गीता का प्रारंभ में इस व्यक्ति के पास दृष्टि ही नहीं। धृतराष्ट्र उवाच प्रारंभ होता है गीता ग्रंथ, और धृतराष्ट्र ऐसा पात्र है महाभारत का जिसके पास न तो बाहर की आंख है न अंदर के विचार की आंख। देखो, बाहर की आंख का अपना महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो पूरी सृष्टि को हम देख पा रहे हैं, ये बाहर की आंख है तभी तो। और परमात्मा की कितनी अद्भुत कृपा है, ये दृष्टि सब कुछ देख रही है, अद्भुत कृपा है। लेकिन ऐसे भी उदाहरण हैं, हमने पूर्व में परसों संकेत किया, ऐसे भी उदाहरण हैं बाहर की दृष्टि भले ही नहीं थी लेकिन विचार की दृष्टि खुली थी, विश्वास की दृष्टि थी, ज्ञान की दृष्टि थी, दृढ़ विश्वास था जीवन के अंदर। और जीवन ऐसा बना लिया, अपनी आंख नहीं लेकिन लाखों की हजारों की आंख बन गए महापुरुष, बहुत से महापुरुष। सूरदास का नाम तो हम सब जानते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ऐसा पात्र जिसके पास बाहर की आंख भी नहीं है लेकिन अंदर की आंख भी बंद है, मुंह के आवरणों ने ढक रखी है अंदर की आंख। आप सोच रहे होंगे कि अंदर की आंख कौन सी है? कोई अंग नहीं है अंदर की आंख। अंदर की आंख एक खुला विचार है, विवेक है, जो ये दिखा दे, जो ये समझा दे अच्छा क्या बुरा क्या, करने योग्य क्या ना करने योग्य क्या, खाने योग्य क्या ना खाने योग्य। एक विशेष दृष्टि परमात्मा ने मनुष्य को दे रखी है। हाँ, आच्छादित कर लेता है मनुष्य, ठग लेता है कि वृत्तियों के कारण से। जैसे धृतराष्ट्र की दृष्टि आच्छादित थी मोह के कारण से, पुत्र मोह, सत्ता मोह ढक ली थी, अंदर की दृष्टि विचार ही नहीं कर पाता था। और दुर्योधन ने बदला लेने की ठान ली थी। शब्द का प्रभाव बहुत दूर जाने होता है, इसलिए हृदय तराजू तोलकर तब उठता है। बात बात में अटपटे शब्द, बात बात में आवेश के शब्द, बात बात में कठोर शब्द, बात बात में इस ढंग से बोलना। हम तो कई बार कहते हैं अपनी सहजता सुरक्षित है, अच्छे परिणाम लेते हैं। ऐसे कार्यक्रम बेहद ज़्यादा जरूरी ताकि अशांति से हम शांति की तरफ प्रवेश कर सकें। देखिए, कर्ण की भूमि और स्वयं स्वामी ज्ञानानंद जी का कार्यस्थल है। इस पावन भूमि पर आज कृष्ण कृपा से ये अनंत गीता का पाठ हो रहा है।
मैं समझता हूँ कि इससे सबका उद्धार होगा और जो प्रभु की संस्कृति से पॉजिटिव एनर्जीज निकलती हैं और गीता के संदेश की शक्ति से जो विश्व का निर्धारण होता है वो इस सारे आयोजन से निकल कर जाएगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है कि जो काम हम करते हैं राजनीति, उस राजनीतिज्ञ का धर्म हो और कर्तव्य और गीता के ज्ञान का बोध से हो तो देश सुधर जाएगा, देश आगे निकल जाएगा। आप भी बोलना चाहेंगे? बस ये बहुत अच्छा तरीका महाराज जी ने जो ये कहा कि नया साल हम इस ढंग से स्वागत कर रहे हैं, तो ये तो अपना आशीर्वाद है, महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे है, करनाल की धरती पे। और इससे सुंदर तरीका क्या हो सकता है नए साल का स्वागत करने का? तो बहुत सुंदर तरीका यही क्या चल रहा है, काफ़ी भीड़ उमड़ रही है, बेहद खास प्रोग्राम हमारे नए साल को लेकर, नव संवत को लेकर एक दिव्य गीता सत्संग, जिसमें मानव को मन से मजबूत करने के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए पूज्य श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी उनके सानिध्य में ये आयोजन हो रहा है। जिस तरह के भाव हमारे नए साल के अंदर प्रवेश करते हुए होने चाहिए, हमारा हिंदू वर्ष नव वर्ष शुरू होने जा रहा है, हम उसका आगाज़ करें, उसका अभिनंदन करें, उसका स्वागत करें। इस दिव्य गीता सत्संग के माध्यम से एक संदेश पूरे करनाल में दिया जा रहा है। मुझे विश्वास है यहाँ से जो गीता जी के भाव मन में लेकर जीवन में आगे बढ़ेगा, उसका जीवन जो जीने की कला है वो सुधर जाएगी और उसे एक मजबूती, एक बल, एक संबल मिलेगा जो यहाँ से सुनकर उभरेगा। शहर भर के समाज से भी अनेक यहाँ पर गीता प्रेमी इसका लाभ लेने के लिए रोज़ आ रहे हैं। कल और रहेगा और परसों एक भव्य कुंडिया यज्ञ के माध्यम से सुबह 7 बजे से शुरू होकर ये कुंडिया यज्ञ करते हुए उसका नव वर्ष का अभिनंदन आगाज़ किया जाएगा। आज गीता सत्संग का तीसरा दिन है और तमाम श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे, जिन्होंने स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी के आगे माथा टेककर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। लगातार पिछले 3 दिनों से लगातार गीता पाठ हो रहा है। कल चौथा दिन है और कल चौथे दिन भी सुबह साधना होगी 6:30 से 7:30 और शाम के समय तकरीबन 4 बजे के आसपास गीता पाठ होगा। और वहीं 30 तारीख को यानी कि रविवार के दिन जब नव संवत की शुरुआत हो रही है तो 108 कुंडी महा विराट यज्ञ होगा और जिसमें तमाम लोग हिस्सा लेंगे। और ऐसे ही हमें अपने जीवन के अंदर गीता को अपनाना चाहिए ताकि हम अपने विचारों को शुद्ध कर सकें और अशांति से शांति की तरफ जा सकें। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।